अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा बड़े ऐवान के इंतखाबी दंगल के साथ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस्लामाबाद से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख मद्दे मुकाबिल होंगे। वजीर रेलवे का दावा है कि गिलानी को नून लीग या JUI वोट नहीं देंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्कर नैन इकबाल। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद ने कागजात जमा करा दिए। सियासत का मकसद अवाम की जो उम्मीदें हैं और उमंगें हैं उनको पूरा करना है। कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे। वफाकी दरहुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार। लीगी खातून रहनुमा फर अकबर के कागजात भी जमा। मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया, पर ये पूरे होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त की पेशगोई कर दी। पार्टी खुद नहीं चाह रही कि नवाज शरीफ जो है उसका कोई कैंडिडेट है, ये टूट फूट का शिकार होंगे। यहाँ पे धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 17 से 18 जबकि 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। सेनेट मार्के के लिए PTI ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। हफीज शेख, बैरिस्टर अली जफर, फैसल बावडा, सानिया निश्तर, शिबली फराज और एजाज चौधरी समेत कई नाम फाइनल हो गए, जबकि बाबर अवान और शहजाद अकबर समेत कई बड़े नामों को टिकट न मिल सका। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शबीर। सेनेट इलेक्शन 2021 तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते शो कर दिए। 20 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। इस्लामाबाद से PTI का टिकट अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद के हवाले। पंजाब से एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी और MD बैतुल माल और अब्बास बप्पी के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर अली जफर और खवातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका इलेक्शन लड़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसन अजीज, जीशान खानजादा, फैसल सलीम और नजीउल्लाह खटक के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। दोस्त मोहम्मद महसूद और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद को खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट नशिस्त का टिकट दिया गया। खवातीन की नशिस्त पर सानिया निश्तर और फलकनाज चित्राली, जबकि अकलियती नशिस्त पर गुरदीप सिंह को चुन लिया गया। सिंध से फैसल वावडा और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह अबड़ो उम्मीदवार होंगे। बलोचिस्तान से जनरल नशिस्त पर PTI के इकलौते उम्मीदवार अब्दुल कादिर होंगे। बाबर अवान, शहजाद अकबर, शहबाज गिल और रजाक दाऊद समेत कई बड़े नाम टिकट से महरूम रह गए। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ ऑपोजिशन की इस्लामाबाद की सीट पर खास नजर। PTM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को 22 हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली समेत हिमायत का यकीन दिलाया गया। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर सेनेट इंतखाबात में खेल को पलटने की तैयारियां शुरू कर दी। इस मरतबा आसिफ अली जरदारी का हदफ इस्लामाबाद की सीट है, जहां पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को PDM का मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया गया है। जराये के मुताबिक अब तक PDM के उम्मीदवार को हुकूमत के 22 अरकान असम्बली ने हिमायत का यकीन दिलाया है, जिनमें न सिर्फ PTI बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल हैं। हमायत करने वालों में पंजाब से 20 जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का एक रुकन शामिल है। हमायत की वजह हुकूमत से नाराजगी और गिलानी खानदान से पुराने सियासी मुरासम भी हैं, जबकि चंद अरकान PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख से भी नाला हैं। नेमिश रब्बट, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान सिर्फ पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। ओपन बैलेटिंग पर हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालफत समझ से बालातर है। ये लोग नहीं चाहते कि सियासत से पैसे के कल्चर का खात्मा हो। इमरान खान वो सेनेट में जो सेनेट बराए फरोख्त का कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने चाहते हैं जिसमें कि कोई सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके। अपोजिशन जमातों की मुखालिफत समझ से बिल्कुल बालातर है। शायद वो नहीं चाहते पैसे का कल्चर ख़त्म करना पाकिस्तान की सियासत में। अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है। पूरा मौका दिया अपोजिशन को, उन्होंने अपने माजी से
अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं। कोई इख्तिलाफात नहीं, जो फैसला इमरान खान करता है उस पर सबका इत्तेफाक होता है। पूरा यकीन है कि हमारे जो मेंबरान हैं वो पूरी तरह से इस बात पे कायम हैं कि उन्होंने पार्टी के नामज़दा कैंडिडेट्स को ही वोट देना है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के 22 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अहम उम्मीदवारों में कौन कौन से नाम हैं ये बताएंगे पेशावर से अब्दुर्रहमान अपनी रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात की गर्मा गर्मी अरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा में कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर शिबली फराज और वजीर आजम की मुआविन सानिया निश्तर मैदान में उतर आए। पीटीआई ही के मौजूदा सेनेटर मोहसिन अजीज और जीशान खानजादा भी दोबारा ऐवान बाला के ख्वाहिशमंद। मौलाना फजल रहमान के भाई अताउर रहमान भी एक बार फिर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने चाहते हैं जिसमें कि कोई सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि ये पैसे से आए हैं, ये खरीदे गए हैं, ये फरोख्त हुए हैं। ANP के साबिक सूबाई वजीर हिदायतुल्लाह भी सेनेट मेंबर बनने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने जनरल के साथ टेक्नोक्रेट नशिस्त पर भी कागजात जमा कराए। जब हमारी दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत होगी तो एडजस्टमेंट होगी। जब एडजस्टमेंट होगी उसमें जो सीट हमें मिलती है हम वो ले लेंगे, बाकी जो है हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो विड्रा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 नशिस्तों पर अब तक PTI ने 10, JUI फे ने 5, ANP ने 4, मुस्लिम लीग ने 3, पीपल्स पार्टी के 1 और एक ही आज़ाद उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। क्या सेनेट इलेक्शन में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? सहाफी के सवाल पर उस्मान बुजदार बोले, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, काफ लीग से इत्तेहाद हो चुका है, अब किसी किस्म के शुक्क व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, काफ लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, आप अपने उम्मीदवार ला सकते हैं या उनका ला सकते हैं, इस वाले से कोई पंजाब में मुतमली तय की गई है? आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं और हमारी आपस में अलायंस भी हो चुकी है और उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। उसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी आपको मालूम होगा कि उसका ऑर्डिनेंस भी इशू हो चुका है। इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि जो पावर्स हैं उसको डिवॉल्व करें ताकि लोगों के अपने जो नुमाइंदे हैं अपने लोकल लेवल पे आपके जितनी इशूज़ हैं वो खुद अपने हल करें। बात करते हैं मरियम नवाज के एक और मुतनाज़ा बयान की, जिन्होंने DG-ISPR के बैकडोर राबतों से मुतालिक कहा कि राबते ऊपर की सतह पर होते हैं, हो सकता है उन्हें इल्म ही ना हो। रात को दिन कहने से बेहतर है कि DG-ISPR खामोश रहें। DG-ISPR मेरे लिए मोहतरम है और अच्छे इंसान है। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा, क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज़ अवाम के सामने आई है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया, पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात ना करें, ये गलत बयानी ना करें। राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्तेमाद में वहाँ नहीं लिया जाता। नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा, लेकिन जिनको देखें, जिनको बैकडोर राब्तों की ज़रूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी से बैकडोर राब्ता नहीं, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो ले आए। उन्होंने क्या कहा था मजीद आपको सुनवाते हैं। कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी
ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। डस्का में नून लीग की रैली की तैयारियां मुकम्मल हैं। मरियम नवाज कॉलेज रोड पर शिरकत से खिताब करेंगी। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइए कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और मरियम नवाज की आमद कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल, मरियम नवाज जो है वो किलर कलर वाला से रैली की क़यादत करते हुए इस वक्त मुंडे की गुराया पहुंच चुकी हैं और वहां से अगर देखा जाए सफर तो सिर्फ 5 किलोमीटर का, लेकिन चूंकि रैली की सूरत में वो आ रही हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन पौना घंटा उन्हें लग सकता है पंडाल तक पहुंचने में। और पंडाल इस वक्त जो है कारकुनों से तकरीबन भर चुका है। मुस्लिम लीग की जो मकामी क़यादत है उन्होंने दावा किया है कि 3100 कुर्सियां जो है वो पंडाल में लगाई गई हैं और 70% जो पंडाल जो है वो कारकुनों से भर चुका है। कारकुन की बड़ी तादाद जो है वो रैलियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर कॉलेज रोड पर पहुंच रही हैं, जिन्होंने हाथों में अपने परचम पार्टी के पकड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं तारक और दीगर वो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं और उनका लहू गरमा रहे हैं। कारकुन भी बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और मरियम नवाज का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद अहमद। सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपी के 13 और मुत्तहदा ने 8 नशिस्तों पर कागजात जमा कराए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 3 मार्च को सरप्राइज का इंतजार करें। फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी पर सिंध के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। सेनेट का इंतखाबी दंगल, सियासी जमातों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध की 11 नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान, जाम मेहताब हुसैन, ताज हैदर और शहादत अवान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फारूक एश नाइक, पलवशा जई खान, रुखसाना परवीन, करीम अहमद ख्वाजा समेत दीगर जियाले भी मैदान में हैं। 3 तारीख को शाम तक का इंतजार करें ना, सरप्राइज पहले थोड़ी बता के थोड़ी दी जाती है। आप अजीब सवाल, आपका सवाल जो है ना उसमें से सरप्राइज एलिमेंट नहीं, सरप्राइज दी नहीं जाती, सरप्राइज हो जाती है, बता के नहीं दी जाती है। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 8 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर करोड़ों रुपए और जो किसी उम्मीदवार की जेब से नहीं आएंगे, सूबा सिंध के खजाने से आएंगे, उनके बगैर तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एमक्यूएम की जानिब से कागजात जमा कराने वालों में फैसल सब्जवारी, ख्वाजा सुहेल मंसूर, जफर कमाली, रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर शामिल हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में अक्सर पीटीआई अरकान असेंबली बिक गए थे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शरियार आफरीदी का बड़ा इंकशाफ। समा को खुसूसी इंटरव्यू में बोले खरीदो फरोख्त रोकने के लिए वज़ीर आज़म को गवर्नर राज की धमकी देना पड़ी, जिस पर अरकान असेंबली ने पैसे वापस कर दिए। शरियार साहब, वोटों की फरोख्त का मामला बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में। आप उस वक्त कमेटी में थे, तो क्या कुछ चीज़ें लैक कर रही थी या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, आप लोग बताना नहीं चाह रहे थे? क्या माजरा है ये सारा? जब हमें पता चला कि जी आपके मेजॉरिटी MPs बिक गए हैं और ऐसे बिके हैं कि उनकी कीमतें लगी हैं और एक एक बंदा 2-2, 3-3 जगह बिका है। 20 बंदे जब आइडेंटिफाई हुए और इनके तमाम, और प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जब चेयरमैन एज ए चेयरमैन उन्होंने KP हाउस में सबको बुलाया कि मैं गवर्नर राज ले आऊँगा अगर तुम में से एक बंदा भी बिका। सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज, और उस मैसेज की वजह से क्या हुआ कि लिए हुए पैसे वापस हुए। ये जो वीडियो रिलीज हुई है एक, अब इसके बाद जो अब ये सेनेट का इलेक्शन है और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कहते हैं कि जितना भी टोला है जो कि जरिया बनता है इस तमाम सिस्टम का, उसको एक्सपोज करना प्राइम मिनिस्टर साहब का
पहली प्रायोरिटी है। प्राइम मिनिस्टर की नजर पाकिस्तान की तमाम उन लोगों पर है जो इस मुल्क के नाम पे या सियासत के नाम पे या जमहूरियत के नाम पे या पार्लियामान के नाम पे दबा है। प्राइम मिनिस्टर बेनकाब करेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो। चेयरमैन सेनेट पर भी ये इल्जाम था कि वो भी पैसे देकर आए। नोबडी इज अबव लॉ। जो भी गलत तरीके से पैसे के बलबूते पे जो भी कुछ हुआ है, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह उनको एक्सपोज करे। प्राइम मिनिस्टर साहब विल गो ऑल आउट और तारीख में उनका नाम सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। वो तमाम लोग जो पैसे के बलबूते पे सियासत, ओहदों और रुतबों और ग्रुप्स की शक्ल में या प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, जिनके जो भी ताल्लुकात हैं, ईच वन ऑफ देम इंशाल्लाह विल बी एक्सपोज। इस डिबेट के बाद ये प्रोसेस में जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे मैं क्यों ना हूं, उसको आज एक्सपोज होने चाहिए। ऐवानों में बैठने वाले अगर वो गैरतमंद नहीं है, हलाली नहीं है, वो प्रॉपर प्रोसीजर और चैनल्स के थ्रू नहीं आते, तो मींस सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम को ठीक करने के लिए इन तमाम हालात में मेरा प्राइम मिनिस्टर की उसकी कमिटमेंट को ये चीजें खौफ नहीं करती। लोग प्रेशर आता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इन पर प्रेशर आता है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के उनको एक्सपोज करते हैं जो इस मुल्क को इस लहज पे पहुंचाने में कलीदी रोल जिनका है। कराची में गवर्नर सिंध और PTI अरकान सिंध असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। कई अरकान ने फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी पर अरकान मान गए। बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या और फिर क्या यकीन दहानी करवाई गई अरकान को? देखें, कई अरकान को ये हैरत थी और तशवीश थी कि फैसल वावडा MNA भी हैं, वजीर भी हैं, लेकिन उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। सेनेट का टिकट देने के बाद जब उनकी नशिस्त खाली होगी तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को कराची में मुश्किलात हों ज़िमनी इंतखाबात में, और इस हवाले से हमें ऐसा ना हो कि शिकस्त हो जाए, जिस पर गवर्नर इमरान इस्माइल ने तमाम अरकान को मुतमईन किया और फैसल वावडा को टिकट देने का वजीर आजम और पार्लिमानी बोर्ड का फैसला करार दिया। गवर्नर ने पार्टी MPS को इस मामले पर कानूनी पहलुओं से भी आगाह किया और ये गवर्नर की यकीन दहानी पर अरकान ने फैसल वावडा के नाम पर इत्तेफाक किया और तमाम अरकान मुत्तफिक हुए कि ये वजीर आजम और पार्लिमानी बोर्ड का फैसला है, इसे हर सूरत मंजूर करना है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नॉमिनेट लोग हैं उनको कामयाब करवाना है। दूसरे तरीकेकार पर किस तरीके से वोट करना है उन पर भी गवर्नर ने तमाम अरकान को ब्रीफ किया। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शब्बीर। 32,000 टन गंदम सड़ गई लेकिन अवाम को ना दी, इसका जिम्मेदार कौन है? समा के सवाल पर नासिर हुसैन शाह बोले, मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जिसका नाम आया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान को बरतरफ किया गया है। एक वीडियो वायरल की गई है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें आपको जो गंदम है, जो बिखरी हुई गंदम उस ट्रक में नजर आ रही है, वो तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है, और एक दो बोरियों को फोकस करके कोई चीज़ें उनमें से निकाली जा रही हैं जो जाहिर है गंदम नहीं है, जो वीट नहीं है। तो ये एक इल्ज़ामात, ये जो मौजूदा वफाकी सरकार है, ये इल्ज़ामात और इंतकाम की सरकार है। और वजीर आजम पाकिस्तान का कराची वालों के लिए तोहफा। चीन से पहुंचने वाले 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउंसर्स का शहर में फ्लैग मार्च हुआ। जमजम सईद रिपोर्ट करेंगी। आग लग जाए, चीखो पुकार मच जाए, मगर बहुत देर तक कोई बुझाने ना आए। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि शहर कराची के लिए वजीर आजम इमरान खान का तोहफा आ गया है। चीन से 50 फायर टेंडर्स और 2 फायर बाउंसर्स आ गए हैं। जदीद तर्ज के फायर टेंडर्स ने गवर्नर हाउस से DC वेस्ट ऑफिस तक फ्लैग मार्च किया। ये विफाक के ऐलान करदा पैकेज का हिस्सा है। 1.4 अरब रुपए मालियत है। हार्डवेयर, हाई प्रेशर वाटर गन फायर और तेजी से आग बुझाने के अहल हैं। ये फायर टेंडर्स इतवार को KMC महकमा फायर ब्रिगेड के हवाले किए जाएंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, समा, कराची। PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए खुफिया कैमरों से नजर रखी जाएगी। स्टेडियम के अंदर और बाहर टीम्स के रूट पर हर नकलो हरकत की मॉनिटरिंग होगी। आयशा अता की रिपोर्ट। होशियार, खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। PSL सीजन 6 के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने तैयारी कर ली। स्टेडियम के इतराफ में 500 से ज्यादा कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्तलिफ रूट्स प्लान हुए हैं जो उसमें उन सबको कवर किया हुआ है, और जब उनकी मूवमेंट होती है तो भी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही होती है। एक्सेस पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा जा रहा होता है अगर वहाँ से कोई मशकूक ऐसी बात ना हो रही हो।
सड़कों के रूट, हसास मुकामात और स्टेडियम के अंदर कैमरे लगाए गए हैं। 150 से ज्यादा पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर सेंटर में मुतहर्रिक हैं, जबकि तमाम सड़कों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्रिकेट के लिए खास तौर पे परमानेंट कैमरा लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ से भी मूवमेंट होती है वहाँ पे फुल कवरेज है। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर भी कैमरे नस्ब हैं, जिनसे मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। लाहौरियों की सलामती के लिए हरदम चौकस रहने वाली पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की खुली आंखें शहरियों और खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में अहम किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। जुड़वा शहरों के मेट्रो ट्रैक पर बसों के बजाय साइकिलें चल पड़ी। रैली में 100 से ज्यादा साइकिल सवारों ने शिरकत की। खवातीन और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए उमर आसिफ की इस रिपोर्ट में। ना कोई रुकावट, ना कोई रश। मेट्रो ट्रैक पर पहली दफा साइकिल सवारों का राज। जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम साइकिल रैली पोटवा स्टेशन से शुरू हुई। मकसद था सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग। हर अल्टरनेट सैटरडे पे ये ऑर्गेनाइज किया करेंगे पिंडी के अंदर, और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर हफ्ते वाले दिन अर्ली मॉर्निंग ये हुआ करेगी। खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा साइकिल सवारों ने ट्रैफिक से पाक मेट्रो ट्रैक पर साइकिलें दौड़ाई। मेट्रो ट्रैक के जरिए सदर स्टेशन तक पहुँचे। वापसी मरी रोड के रास्ते हुई। पूरी फैमिलीज एंड ऑल, मुझे लग रहा था कि ऑकवर्ड होगा लड़कियों के लिए, लेकिन इट वाज रियली नाइस। सारी लड़कियां आई हैं, काफी हमने एंजॉय किया। हेल्दी लाइफस्टाइल विच शुड प्रोमोटेड, जो बीमारियां हम लोगों के इर्द गिर्द रहती हैं अदर दिन कोरोना, उसको भी फाइट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी रैली के हमरा रही। मेट्रो ट्रैक पर साइकिल रैली के बाइस जुड़वा शहरों के दरमियान मेट्रो सर्विस दिन 11 बजे तक बंद रही। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कोयटा में कैंसर का मरीज गरीब नौजवान खिलाड़ियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। बाहिम्मत शख्स की कहानी नूरुल आरिफीन की जुबानी। कोयटा का सलाहुद्दीन, जो मौत से लड़ा और दूसरों को जिंदगी में कामयाब होने का हुनर भी सिखाया। दो 2016 में जब मेरा गुर्दा कैंसर हो गया तो मेरे पास इलाज के पैसे नहीं था। मैंने किसी से उधार ले लिया, कुछ हमारे शागिर्दों ने कुछ मदद किया। अभी भी तकरीबन 1.5 लाख रुपया मेरे पर कर्जा है कि मैंने लोगों से लिया था इलाज के लिए। 30,000 रुपया तनख्वाह है, उसमें मैं घर चलाऊँ या मैं कर्जा उतारूँ, उसमें क्या करूँ। अभी भी बीमार हूँ, अभी भी इलाज जारी है मेरा। सलाहुद्दीन ने कर्जदार होने के बावजूद बलूचिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों की फीस भी अपनी जेब से अदा की। एक बीमारी की वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ, बीमारी पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत हैं मेरे साथ, सारे गरीब लड़के, ये लोग अपना फीस नहीं दे सकते। इधर ही से अपने जेब से भी दे सकते थे, कुछ लड़के भी हमको देते हैं, मैं देता हूँ लोगों का फीस। इसमें सारे गरीब लड़के, कोई भी अमीर नहीं आ सकता, इसमें नहीं खेल सकते। इसमें अच्छा बॉक्सर आगे दिखला है, सामने है, जैसे नकीबुल्ला हो गया, कोयटा से ताल्लुक है उसका मोहम्मद वसीम हो गया, नियामतुल्लाह हो गया, मोहिबुल्ला हो गया, सरदार मोहम्मद हो गया, सईद आसिफ हो गया। अच्छे लड़के यहाँ पे कोयटे पे मेरे पास। सलाहुद्दीन खुद तो बड़ा बॉक्सर ना बन सका, लेकिन ये एकेडमी आबाद कर दी। कभी बच्चों की खातिर में आता हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। मैं नहीं, ये बच्चे ट्रेनिंग नहीं करते, तो ये आप नहीं हो, हम लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये मेरे खातिर आता है। चंदा जमा करके ग्लव्स और किट्स खरीदी गईं। सब गरीब बॉक्सर्स हैं, हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। बॉक्सिंग महंगा गेम है, बहुत महंगा गेम है, जिसके लिए बहुत से ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है, और हमें बॉक्सिंग की सामान की ज़रूरत होती है, जैसे ग्लव्स हो गए, बैग हो गए, किट बैग हो गए। तो यहाँ पे जो बॉक्सर्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब मजदूर है, बाज़ औक़ात हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं अपनी क्लब का फ़ीस भी अदा नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर के हालात भी बहुत ख़राब है और हुकूमत को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। बॉक्सिंग मेरा शौक़ है, मैं मोहम्मद वसीम और अहमद मुश्तबा की तरह प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ।
सलाहुद्दीन एक कैंसर पेशेंट इन सैकड़ों नौजवानों के लिए उम्मीद बन चुका है। सियाहती मुकामात का सफर आसान हो गया। अब न सयाहों को भटकने का डर, ना ही मालूमात के हुसूल में परेशानी होगी। क्या तब्दीलियां आई हैं, राहम यूसुफजई की रिपोर्ट में जानते हैं। अब सियाहती इलाकों की सैर करनी हो या होटल में बुकिंग, रास्तों के बारे में मालूमात दरकार हो या मौसम के बारे में आगाही, सब कुछ दस्तयाब है बस क्लिक की दूरी पर। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों की सहूलियत के लिए हेल्प सेंटर कायम कर दिया। हमारा हेल्पलाइन है 1422। ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर हेल्पलाइन है जो केपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी ट्रैवल एजेंसी या कोई भी टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम यहाँ से उनको मुहैया कर देते हैं। सयाहों की सफरी सहूलियत के लिए तैनात कर दिया गया अमला भी। अस्सलाम वालेकुम, खैबर पख्तूनख्वा टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब से खुशबख्त बात कर रही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जबकि हर किस्म की शिकायत का होगा फौरी अजाला भी। ये नहीं है कि हम लोग बस उन्होंने कंप्लेंट कर दी और बात खत्म हो गई, नहीं, हम उनसे फिर पूछते भी हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है या नहीं है। ठीक है, तो जो TFH है वो अगर टूरिस्ट वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स देते हैं इमरजेंसी के लिए तो फिर हम मतलब उनको फीडबैक लेने के लिए उनको कॉल भी करते होते हैं। हेल्पलाइन सेंटर को मौसूल होती हैं रोजाना सैकड़ों फोन कॉल्स और मिलती है हर एक को मतलूबा मालूमात। कैमरामैन आबिद खान के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। टिकटॉक स्टार हरीम शाह एक बार फिर कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। कहती हैं शादी सोच समझ कर करूंगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी को पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। फारूक सत्तार साहब तो मेरे ख्याल में एक पार्टी बनाई हुई है और इस पार्टी की कामयाबी के लिए कोशां है। शहरखीद साहब वजारत दाखिला के कामों में बिजी अभी वजीर दाखिला बनने हैं। पहले वजीर रेलवे थे, रेल जल गई। अब अल्लाह करे कि इस सीट को खुश उसलूबी के साथ वो कर सके। आपकी फेवरेट टीम जो है PSL में इस बार कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम में खुद मैं कहती मेरी अपनी एक टीम और मैं उसको लेके चल। बिलावल इज माय फेवरेट। मैं तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ और इंशाल्लाह बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर। कोई नई वीडियो जो है वो सामने आने वाली है क्या किसी सियासतदान की? वीडियो वो खुद ही अपनी रिलीज कर देते हैं, किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ समथिंग इज डिफरेंट, कुछ डिफरेंट करना चाहिए वीडियोस के अलावा। कभी शर्मिंदगी होती है कि आपकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो बेचारे उनकी जिंदगी में बेआरामी आई? जो इतने लोगों को बेसुकून करते हैं, जब वो मेरे हाथों बेसुकून होते हैं तो मुझे करार आता है। कोई एक तो है। अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।